नहीं थे गार्ड साहब, मुझे अंदर आने से मना कर रहे हैं। मैं तो बोल रहा हूँ, बात कीजिए आप मोबाइल जी जी। मैं तो बोल रहा हूँ, बात कीजिए आप मोबाइल ये गलत बात है कि आप महिलाएं अकेली बैठे नहीं, महिलाएं नहीं, हम तक तो पूछ, इसलिए हम बिल्कुल शुरू से हम मोबाइल चालू कर। नहीं, आप आ सकते हो, आपका कार्यालय आप आ सकते हो छुट्टी के समय। नमस्कार, मैं हूं मंगलेश्वर। ट्राइबल टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हम ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय जो जबलपुर में है, संभाग का विद्यालय है और ये ट्राइबल डिपार्टमेंट इसका संचालित करता है इसको। और यहाँ पर संभाग के मतलब जो 8-9 ज़िले हैं वहाँ के जो अनुसूचित जाति वर्ग के जो बच्चे हैं, छात्र छात्रा यहाँ पर पढ़ते हैं। इसका एक भ्रष्टाचार का मामला ऐसा सामने आया है। तो मामले तो लगातार सामने आते हैं, लेकिन ये कुछ नया ही मामला है कि यहाँ पर एक महिला कर्मचारी है, सहायक ग्रेड 3 की है। तो वो 5-6 मतलब मई 2025 से 13 जून 2025 तक के मातृत्व अवकाश के लिए जाती हैं। लेकिन वो 8 तारीख मतलब ये अभी जो 8 जून का जो रविवार था, उसको वो आके वहाँ पर ऑफिस में आके मतलब पता नहीं न जाने बताते हैं कि शासकीय दस्तावेजों के साथ क्या छेड़छाड़ कर रही थी। तो यहाँ के एक जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं और जागरूक नागरिक हैं, समाजसेवी भी हैं, उन्होंने जब देखा तो वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने ये सारी चीज़ों को पकड़ा कि लगातार वो भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं कई समय से। तो आज हम इनसे बात करेंगे। राजेश अहिरवार जी हैं, एक समाज सेवी भी हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट भी हैं और इस विद्यालय के पहले वो पालक संघ के अध्यक्ष भी रह चुके। तो राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो ये जो महिला कर्मचारी जो थी, इसको जो आप लोगों ने 8 तारीख को देखा, तो ये क्या करने आई थी वहाँ पे, क्या नाम था इसका? महिला कर्मचारी शासकीय ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय शारदा नगर। महिला कर्मचारी का नाम है अर्चना शर्मा, ग्रेड 3 में है, ये सहायक ग्रेड 3 में है। और ये यहाँ के 8/6/2025 को मुझे जानकारी लगी कि ये कार्यालय खुला हुआ है। तो मैंने सोचा कि संडे के दिन कार्यालय क्यों खुला है, तो मुझे जानकारी तो थी। मैं गया वहाँ पे, वीडियो बनाया। मैं तो बोल रहा हूँ, बात कीजिए आप मोबाइल ये गलत बात है कि आप महिलाएं अकेली बैठे नहीं, महिलाएं नहीं, हम तक तो पूछ, इसलिए हम बिल्कुल शुरू से हम मोबाइल चालू करके आए। नहीं, आप आ सकते हो, आपका कार्यालय आप आ सकते हो छुट्टी के समय। जी 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 जी। मुझे जानकारी ये है कि 6/5/2025 से 13/6/2025 तक ये मातृत्व अवकाश में है। मातृत्व अवकाश में होने के बावजूद यदि ये कार्यालय खोल रहे हैं, संडे के दिन खोल रहे हैं, तो कारण क्या है? तो इसको लेके मैं जब गया वहाँ, वीडियो बनाया। वीडियो बनाने के बाद मैंने उनसे पूछा, मैडम आप क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने बोले, नहीं हम वो ऑफिस का काम कर रहे हैं सर के कहने पे। हमने कहा किस सर के कहने पे? बोले हम प्रिंसिपल सर के कहने पे। तो मैंने कहा उसकी कॉपी दिखा दीजिए मुझे ऑर्डर की। तो उनके पास ऑर्डर की कॉपी नहीं थी। तो मैं फिर वीडियो बना के वहाँ से निकल आया। निकलने के बाद मैं इनसे एक आरटीआई मांगा हूँ 2018 से लेकर 2025 तक की, जिसमें स्कूल में जो आवंटन आता है तो आवंटन की कॉपी और प्लस व्यय की कॉपी। तो मुझे पिछले 3 महीने से ये सिर्फ टाइम को लेके भटकाया जा रहा है, उसकी कॉपी नहीं दी जा रही है। कारण यही है क्योंकि मैं कॉपी यदि दे दूंगी तो मैं पकड़ जाऊंगी, क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार है। क्योंकि ऑलरेडी अभी मुझे जानकारी में लगा है कि इनके साथ में जो सहायक है साधना शंकर मौर्य, जिनका पद रिक्त नहीं है, कोई भी पद नहीं है सहायक वार्डन का, जबकि उसमें उनको रखा गया है। और कमिश्नर के यहाँ से आदेश आ चुका है कि 30 अप्रैल को सारे अतिथि शिक्षकों को यहाँ से हटा दिया गया है। इसके बावजूद वो अभी वहाँ वर्क कर रहे हैं। तो ये मुझे समझ के परे है कि वो किस पद पे कर रहे हैं काम। और संडे के दिन ये सरकारी दस्तावेजों में छेड़छाड़ी करना, मतलब ये अपने भ्रष्टाचार को उजागर ना होने के कारण ये इन्हें पूरे कागजातों को यहाँ से वहाँ, और कुछ कागज़ ये घर भी लेके जाती होंगी, ये निस्संदेह है। जब संडे के दिन कार्यालय खुल रहा है तो कुछ ना कुछ तो है इस पे। प्रिंसिपल से इस बारे में जानकारी ली कि आपने आदेश दिया था कि इनको यहाँ आने का? प्रिंसिपल को जब मैंने फ़ोन लगाया तो प्रिंसिपल ने फ़ोन नहीं उठाया।
इसकी शिकायत वगैरह की गई? इसकी शिकायत मैंने तुरंत मंडे के दिन मैंने एक एप्लीकेशन बनाई। एप्लीकेशन से डीसी सर को मैंने शिकायत दी, एसी सर को शिकायत दी, कलेक्टर को शिकायत दी और कमिश्नर को शिकायत दी। और इनकी सारी जो क्लिपिंग थी मैं वो उनको व्हाट्सअप भी किया हूँ सर। अच्छा, वो शिकायत में एक चीज़ का जिक्र और आपने किया कि इनके पहले शायद एसी ने जांच की थी, तो इनके घर से एक शासकीय कंप्यूटर था, वो मिला था, वो आपकी शिकायत में है। नहीं, यहीं पे है ये, यहीं पे इनकी शासकीय कंप्यूटर पे जो शिकायत होती थी, मतलब शासकीय दूसरे की शिकायत करती थी, वो यहीं पे मिला था। मतलब ये यहीं पे शिकायतें मतलब दूसरों के नाम पे दूसरे के जो सरकारी व्यक्ति है उन्हीं के नाम पे करते थे, कर्मचारियों के नाम पे। अच्छा, जी। तो किन के नामों पे करती रही? तो उस पर कुछ कार्रवाई शिकायत करी आपने? उस पर हुई है शिकायत, उस पर कार्रवाई हुई है, उस पर इनको निलंबित का भी आदेश मिला था, पर वो निलंबित नहीं हो पाई हैं। तो ये क्या कारण ऐसा रहता कि मतलब इनको मतलब यहीं से मतलब दूसरों की शिकायत करनी पड़ रही? किन की शिकायतें करती थी? जो आरटीआई की जानकारी मांगते थे वो, या जो शिकायत करते थे? नहीं, जो अधिकारियों की शिकायत करती थी, वो अपने अधिकारियों की। अपने वरिष्ठ अधिकारियों की शिकायत करती थी, वो उसमें पकड़ी गई तो हैं। ये बड़ा ताज्जुब वाला मामला है कि ये जो यहाँ पे बैठे हुए जो कर्मचारी, वो अपने अधिकारियों की शिकायत मतलब ऑफिस में बैठ के ही कर रहे हैं, जो कि नियम अगर देखा जाए तो हम बाद में उसमें चर्चा करेंगे। तो ये भी उसमें जिक्र आपने वो शिकायत में किया है, शिकायत में। तो ये कैसे जानकारी कैसे लगी आपको? ये जानकारी मुझे आरटीआई के तहत भी लग जाती है। मिली उसमें कुछ? जी जी। किस किस का अधिकारी का? आप खोल ही दीजिए सारे पन्ने। नहीं, अभी थोड़ा उसमें चल रहा है, वर्किंग चल रही है। जैसे ही मेरे पास पूरी जानकारी आती है मैं उस पर पन्ने आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो ये आप वहाँ के पालक संघ के अध्यक्ष भी थे, तो उस समय फिर उस समय भी आपने आवाज़ उठाई थी क्या? जी, उस समय भी मैंने आवाज़ उठाई थी, पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। छोटे छोटे ऐसे कार्य थे, वो कार्य मैंने कराया, पर जो अधिकारियों से मेरी चर्चा होनी थी तो चर्चा हुई, पर उसमें वर्क नहीं हुआ। तो ये अर्चना जो शर्मा, जिनकी साई ग्रेड 3 की बात कर रहे, जो कर्मचारी हैं, जी। तो ये कब से कितने साल हो गए इनको यहाँ पर? ये 2014 से यहाँ पे स्थापित हैं। नियम क्या बोलता है कि कितने साल बाद मतलब एक कर्मचारी को रहना चाहिए? जैसे शासकीय नियम 3 साल का, 3 साल बाद change होता है। शासकीय नियम तो 3 साल का, 3 साल के बाद इनको ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। लेकिन 2014 से 2014 से 2025 हो चुका है, 11 साल हो गए। 10-11 साल हो गए इनको, अभी तक यहाँ से ट्रांसफ़र नहीं किया गया है। ये क्या मानते हैं, क्या वजह होगी? वजह यही है कि सभी अधिकारी मिली भगत है। मतलब वही बात आ रही, चोर चोर से संरक्षण है सारे अधिकारियों का, कि कई शिकायतें ऐसी होती कि की जाती हैं कि जिले के अधिकारी उसको दोषी भी बताते हैं और उस पर कार्रवाई भी करते हैं, लेकिन संभाग स्तर के जो अधिकारी हैं ये लोगों को, क्योंकि ये जो संभागीय जो ये आवासीय विद्यालय है ये संभागीय अधिकारी के अंडर में आता है, लेकिन कोई भी कार्रवाई या कोई शिकायत होती है वो जिले का अधिकारी उसको देखता है, लेकिन संभागीय अधिकारी जो होते हैं ट्राइबल डिपार्टमेंट के, वो अपने मतलब कर्मचारियों को या अधिकारियों को बचा लेते किसी भी तरीके से। और वो अधिकारी ऐसे होते हैं खुद भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं, अधिकतर देखा होगा उन्हीं लोगों की जांच टीम बनाई है। सीधे सीधी सी कहावत है सर कि चोर चोर मौसेरे भाई। भाई आप यहाँ से जांच करो, एक अधिकारी जांच करेगा, एक अधिकारी वहाँ से कैंसिल कर देगा, सीधे जहाँ के तहाँ स्थापित हो जाएंगे। तो साथ ही साथ सरकार बोलती है कि हम आदिवासी छात्रावासों को विकास कर रहे हैं, हम आदिवासी अनुसूचित जनजाति के बच्चों को विकास कर रहे हैं। यदि ऐसे भ्रष्टाचारी टीचर और अधिकारी रहेंगे तो कहाँ से विकास होगा? सरकार तो पूरे बड़े बड़े वादे करती है, पर नीचे लेवल में जो है ना बहुत भ्रष्टाचार है। आप देखिएगा पिछले वर्ष मैथ्स में 14 बच्चे फेल हुए थे 10th में और 11th में। इस वर्ष 29 बच्चे डबल कैसे फेल हो गए? मतलब आप पढ़ाने की जिम्मेदारी में नहीं है, सिर्फ आप अपने पेट के भरने की जिम्मेदारी में। इसकी पूरी जवाबदारी राजेश सोनी की होती है, जो कि राजेश सोनी को इस पर कार्रवाई होना चाहिए, उनको हटाना चाहिए। और उनकी पत्नी भी बताती कि अतिथि शिक्षक में काम कर रही है। वो अनलीगल अतिथि शिक्षक में है, पहले वर्ग 2 में थी वो, पता नहीं किस कौन सा नियम लगा के उन्होंने वर्ग 1 में कर लिया। वर्ग 1 में कराने के बाद भी उनके बच्चे भी फेल हुए हैं और उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। अनलीगल तरीके से वो अपने पत्नी को यहाँ पे अतिथि शिक्षक में रखे हुए हैं। इसका मतलब जांच होना चाहिए और जांच होकर इन पर कार्रवाई होना चाहिए। तो यहाँ पे तो बात की जाए कि अभी 2-3 दिन पहले मध्य प्रदेश सरकार ने ट्राइबल डिपार्टमेंट में जो ट्राइबल आदिवासियों के लिए जो काम किए जा रहे हैं विकास के, एक पूरा पेज ही मतलब विज्ञापनों से भर दिया था। तो देखा जाए सरकारें सिर्फ विज्ञापनों के माध्यम से ही चलती हैं, दुनिया भर की सारी योजनाएं विज्ञापनों पर निकलेगी, ज़मीनी स्तर पर अगर आप जाके देखेंगे ना आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। जीता जागता उदाहरण ये विद्यालय है, ये है तो भला ही अनुसूचित जाति का, लेकिन ट्राइबल डिपार्टमेंट में ही इसको तो संचालित कर रहा है और यहाँ पर करोड़ों का बजट आता है साल का।
इस विद्यालय में भी 600 बताते, 600 के तकरीबन 600-700 करोड़ करीब आता है। है ना, 600 बच्चे हैं यहाँ पे, मतलब 640 बच्चे हैं टोटल। 640 बच्चे हैं, मतलब लड़के लड़कियाँ, और 6वीं से लेकर 12वीं तक का है। और ये CBSE अभी हो गया, पहले स्टेट बोर्ड के अंदर था, अब ये CBSE की पैटर्न की पढ़ाई की जाती है। लेकिन सवाल उठता है कि बच्चे भी फेल हो रहे हैं, और उसके साथ साथ ये कर्मचारी है बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान न लगा के अपनी भलाई वो भ्रष्टाचार के माध्यम से पूरी कर रहे हैं। तो इस पे लगाम लगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये दुनिया भर के जो विज्ञापन जो सरकारें निकालती वादे करते हैं, और मंत्री संतरी जो दुनिया भर के आके टीवी में और सार्वजनिक मंचों पर आके बोलते कि हम इतना काम कर रहे हैं, फलाना ही हो रहा है, ज़मीनी स्तर पर देखेंगे तो आपको सब हकीकत मिल जाएगा कि कितना काम हो रहा है। तो ये कुल मिला के देखा जाए, ये छोटा मोटे मामले नहीं हैं भ्रष्टाचार के, और लगाम लगना चाहिए, क्योंकि ये विद्यालय जो है शारदा नगर में स्थित है, ये संभागीय आवासीय विद्यालय ज्ञानोदय, तो इस पे मतलब इसके भ्रष्टाचार कई हैं। अभी कुछ सालों पहले हम लोगों ने खबर की थी कि यहाँ पर एक शिक्षक था, वो 2 जगह नौकरी कर रहा था। यहाँ लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको एक नौकरी नसीब नहीं हो पाती। एक शिक्षक कई सालों से 2 जगह नौकरी कर रहा था। जब हमने सारा उसका डाटा निकाला तो उस पर कार्रवाई हुई। यहाँ की प्रिंसिपल थी, एक सविता पाठक करके मैडम थी, उनको हटाया गया। उस कर्मचारी वो जो टीचर था उसको भी हटाया गया। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ से एक बेरोजगार घूमता है, उसको नौकरी नसीब नहीं होती, और जिसके पास नौकरी 2-2 नौकरी कर रहा है। ये जीता जागता उदाहरण है भ्रष्टाचार का। तो न जाने और कितने होंगे ऐसे। ये तो जीता जागता है, ना जाने कितने होंगे अंडरग्राउंड। जब एक बार यदि जांच हो जाएगी ना, तो सारे भ्रष्टाचार उजागर हो जाएंगे। पर मैं यही बोलना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे 640 बच्चों का भविष्य है। इस भविष्य को सरकार का एक नियम है, उस नियम के तहत यहाँ बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाए और अच्छा एजुकेशन दिया जाए, ठीक। पर यहाँ पे एक सबसे बड़ी गलती ये है, क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट तो CBSE हो गया है, पर यहाँ के टीचर पूरे MP बोर्ड के हैं, तो बच्चों को शिक्षा क्या देंगे, पढ़ाएंगे कैसे? क्या पढ़ाएंगे? पहले उनको ट्रेनिंग देना चाहिए था। पहले टीचर को ट्रेनिंग दी जाए, इसके बाद बच्चों को पढ़ाया जाए। यही कारण है जो कि बच्चे यहाँ पे अधिक से अधिक ज़्यादा फेल हो रहे हैं, क्योंकि बच्चों पे ध्यान दिया नहीं जा रहा। अब टीचर खुद यूट्यूब में पढ़ के आता है घर पे, और अपने राइटिंग वर्क में करके लाता है, और यहाँ आके अपने बोर्ड में उतार देता है। बच्चे क्या पढ़ेंगे? जब भाई उनको सिलेबस ही नहीं पकड़ में आएगा तो आप पढ़ाएंगे क्या? नई शिक्षा नीति भी लागू हो गई। नई शिक्षा नीति में कई चीज़ें आई हैं, और उसके साथ साथ चाहे वो PM राइज स्कूल हो या CM राइज स्कूल हो, दुनिया भर के खोले जा रहे हैं। लेकिन सवाल आता है कि ये जो टीचर हैं, अभी मैं आपको बता दूं कि कई टीचर तो ऐसे हैं कि वो जो उनको पढ़ाना अच्छा नहीं लगता है, या तो वो अधीक्षक बनेंगे छात्रावासों के, या तो किसी ऑफिस में या किसी मंत्री के PA बन जाते हैं। ये लोग ऐसे कई हैं। तो अब ये सारे जब इनको नौकरी लगती है, मतलब ये शिक्षक उसमें पद में भर्ती होते हैं, और इनको ऑफिस में बैठ के काम करना, तो साहब फिर ये जैसे उनको या तो घर ही बैठा दिया जाए, या फिर दूसरे शिक्षक को रख लिया जाए, क्योंकि वो पद तो भरा रहता है। और एक टीचर जो दूसरा एक चीज़ सामने ये भी आती है कि ये टीचर जो होता है, कहीं उसकी पदस्थापना होती है, वो दूसरे जगह अटैच हो जाता है। सैलरी उसकी पहले जहाँ पे मूल पदस्थापना होती, वहाँ से मिलती है, और ये यहाँ पे नौकरी कर रहा था। तो ये भी पद जो रहता है, ये भी भरा बताया जाता है, वो भी पद भरा बताया जाता है। तो सब एक आदमी इधर उधर से सैलरी ले रहा, काम यहाँ कर रहा है। तो ये जो गड़बड़ घोटाला चल रहा है, ये बड़े स्तर पे चल रहा है। लगातार हम इस पे मतलब चीज़ें सामने लाते रहते हैं। जैसे कि अभी राजेश अहिरवार जी हैं, ये RTI एक्टिविस्ट हैं, इन्होंने जो मामला लाया, ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं, बड़ा मामला है। इसका अधिकारी अगर ईमानदारी से काम कर ले और इस पे जांच करा ले, तो ये बहुत बड़ा मामला आएगा, क्योंकि ये 2014 से वो कर्मचारी यहाँ पे काम कर रही है। और सोचिए, वो सारा मतलब पावर उसके हाथ में, जो कि एक्चुअल में जो अकाउंट का कार्य है, उसके लिए पहले से ही शायद कोई कर्मचारी है। अकाउंट का पद जो है उनके लिए कर्मचारी है, वो प्रभास सोनी है। उसको चार्ज नहीं दिया, उसको चार्ज ही नहीं दिया जा रहा है। प्रभास सोनी को चार्ज ही नहीं दिया जा रहा, उसको अलग है, उनको शिफ्ट कर दिया जाता है। सिर्फ यहाँ पे अर्चना शर्मा है, जो कि ऑलरेडी वो पद में नहीं है, सहायक ग्रेड 3 में टीचर है वो, पर अकाउंटेंट का पद लेके वो अपना कार्य। सरकार एक चीज़ बहुत अच्छा बोलती है, महिला सशक्तिकरण। ये महिला सशक्तिकरण का उदाहरण है। आप साफ समझ लीजिए कि महिला अगर रहेगी तो वो क्या नहीं कर सकती है। इस पे हम और भी आगे बात करेंगे, लेकिन ट्राइबल टाइम्स में हम लगातार इस तरह की खबरें दिखाते हैं। हमारा काम ये रहता है कि जो भ्रष्टाचार हो रहा है, हम मीडिया समाज का आईना होता है, वो जो दिखता है वही दिखाता है, और साथ में सरकारों की और अधिकारियों को भी हम मदद मिल जाती है कि कोई वो अगर वो नहीं पहुंच पाते, ये चीज़ें हम बताते हैं अपने माध्यम से, उस पर उनको थोड़ा सा कार्रवाई करना चाहिए। कार्रवाई करेंगे तो जो इतनी मेहनत ये समाज सेवी कर रहे हैं, उनको भी लगेगा कि भाई चलो, हम कोई चीज़ इतना मेहनत से कोई भ्रष्टाचार अगर उजागर कर रहे हैं, सामने ला रहे हैं, उस पर कार्रवाई हो रही,
और भी वो चीज़ ऐसी लाएंगे। लेकिन सवाल उठता है कि ये जैसे अभी बता रहे हैं, इन्होंने शिकायत की है, अब ये कुछ दिनों बाद हम इन्हीं से पूछेंगे कि उस शिकायत का क्या। मुझे नहीं लग पाता है कि इस शिकायत पे कोई कार्रवाई होगी, और कार्रवाई होगी तो अच्छे तरीके से होना चाहिए। अगर कार्रवाई अगर टाल मटोल कर दिया जाए, और वही अभी बात हो रही है चोर चोर मुसरे वाले भाई की, तू भी खा मैं भी खाऊं, मुझे भी खिला, तो फिर सरकार का क्या मतलब है? फिर सब चोर चोर मौसेरे भाई हो जाएंगे। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन यहाँ तो साहब उल्टा ही चल रहा है। यहाँ तो ये जो छोटे कर्मचारी ये सब खाए जा रहे हैं, और छोटे से लेके बड़े तक, हाँ छोटे से लेके बड़े तक पूरा एक स्तर में। तो ये साहब थोड़ा सा इस पे मतलब ध्यान देना होगा। हमारी ये छोटी सी पेशकश थी, आपको कैसी लगी लाइक कमेंट करके बताइएगा। इस तरह की खबरें हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए आगे दीजिए, नमस्कार, जय भीम, जय जवाहर। जय